नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। जिस मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो वह मूलाधार से ऊपर की ओर उठने लग जाती है, और जब वह शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक उठती है तो वह सभी चक्रों को जागृत करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। यानी पहले कुंडलिनी शक्ति मूलाधार पे रुकती है तो वह मूलाधार की जो सारी अशुद्धियाँ होती है, सारी नकारात्मकता होती है, वह दूर करती है और मूलाधार में दिव्य शक्ति का संचार करती है। फिर वह आगे जाती है स्वाधिष्ठान चक्र पे। तो ऐसा करते हुए वह सातों चक्रों को जागृत कर देती है, सातों चक्रों को एक्टिव कर देती है और सातों चक्रों में दिव्य शक्ति का संचार होने लग जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह भूतकाल भविष्य काल को भी जान सकता है। यानी भविष्य में कौन सी घटना होने वाली है उसको पूर्व संकेत मिल जाते हैं। यानी जैसे कि आप किसी यात्रा में जाने वाले होते हैं और आपको भीतर से ऐसा होता है कि मुझे यह यात्रा में नहीं जाना, और आप अपने भीतर की आवाज़ सुन लेते हैं और उस यात्रा में नहीं जाते। फिर 2-3 दिन बाद आपको पता चलता है कि उस यात्रा में जो लोग गए, जिस लग्जरी में गए, उस लग्जरी का एक्सीडेंट हो गया और कई सारे लोग इजाग्रस्त हो गए और कितने सारे तो मर भी गए। तो आपको भीतर से होगा कि अरे अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया। यानी ऐसे आपको पूर्व संकेत मिल जाते हैं और आप ऐसी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। मुझे भी ऐसी एक बार अनुभूति हुई थी कि जब मैं यात्रा पे गई थी मथुरा, तो बीच में ही एक्सीडेंट होने वाला था लग्जरी का, लेकिन उसके पहले ही मुझे पता चल गया कि ज़रूर कुछ होने वाला है, ज़रूर ऐसा कुछ घटित होने वाला है। ऐसा मुझे पहले ही पता चल गया और फिर मैं आंखें बंद करके सद्गुरु का स्मरण करने लगी और जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था वह बहुत छोटा हो गया और किसी को कोई ईजा भी नहीं हुई। यानी साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्व संकेत मिल जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपने सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियाँ होने लग जाती है। यानी आपको पता चल जाता है कि मैं यह सिर्फ स्थूल देह नहीं हूँ, मेरे भीतर और भी कई सारे शरीर है, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा आपको साक्षात्कार हो जाता है और आपके भीतर जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसकी आपको अनुभूतियाँ होने लग जाती है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह आपके स्थूल शरीर से पृथक होने लगता है और आपको अपने भीतर जैसे दो शरीर है ऐसा अनुभव होने लगता है। और फिर आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब आपका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सारे ब्रह्मांड की यात्रा करता है। जो ध्यानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो इस मार्ग में बहुत आगे पहुँचे हुए होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर से बाहर निकलता है तो वह ऐसे दिव्य स्थानों पे जाता है, जैसे कि हिमालय में ऐसी कई सारी गुफाओं में जाता है, ऐसे कई सारे जंगलों में जाता है जहाँ ऊर्जा बहुत है, जहाँ चैतन्य बहुत है, ऐसे स्थानों पे जाता है और ऊर्जा ग्रहण करके फिर वापस अपने स्थूल शरीर में आ जाता है। यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मुझे भी सूक्ष्म शरीर की बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। मैंने भी सूक्ष्म शरीर से बहुत सारी अद्भुत और दिव्य यात्राएं की हुई है, कई सारे लोगों के दर्शन भी किए हुए हैं। तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसके क्या भाव है, वह जान सकता है। यानी कोई आपसे कहे कि ना कहे, उस व्यक्ति के जो विचार है, जो भाव है, वह आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाते हैं।
जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह अपनी दिव्य शक्ति से, वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द ठीक कर सकता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर मनुष्य के भीतर एक निस्वार्थ प्रेम का प्रागट्य होता है। सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी उसके भीतर शुद्ध भावना प्रकट होती है। और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को भी उस व्यक्ति के साथ अच्छा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहित होने लगता है, उसके भीतर एक दिव्य शक्ति प्रवाहित होती रहती है। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसके साथ सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो यह तो मैंने आप सभी को कुछ ही लाभ बताए कुंडलिनी शक्ति के। बाकी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर मनुष्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आप नियमित ध्यान साधना कीजिए। अगर आपको यह नहीं पता कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कहाँ पे करें, ध्यान किस स्थान पे करें, तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे कुंडलिनी शक्ति की बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ हुई है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कॉमेंट पे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।